अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे बार बिल्डिंग शेड्यूल के बारे में कि बार बिल्डिंग शेड्यूल बनाने से पहले हमें क्या चीज़ें नोटिस में लेनी पड़ती हैं, क्या चीज़ें देखनी पड़ती है, बेसिक क्या है। सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास आती है वो है लेंथ ऑफ बार के बार के हमारे पास लेंथ कितनी है और नंबर ऑफ़ बार हमारे पास कितने आ रहे हैं, इसमें स्ट्रिप्स यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास कितने हैं, कौन से डायक है, और जो है स्ट्रिप्स की जो स्पेसिंग है और नंबर ऑफ बार्स की जो स्पेसिंग है वो हमें देखना पड़ता है। बार का डायमीटर चेक करते हैं और जो हमारे पास फार्मूला d² बाय 162 kg पर मीटर के हिसाब से हमारे पास उसका वेट आ जाता है। तो जो नंबर ऑफ स्टिक्स है तो एक्चुअल लेंथ है +1 हम इसमें ऐड करके स्पेसिंग में हमारे पास टोटल स्ट्रिप्स जो है ना वो हमारे पास इसके आ जाएंगे। जो टोटल लेंथ होगी हमारे पास परस्पर कॉलम हो गई, बीम की हो गई, उसको डिवाइड करके जितनी स्पेसिंग है और उसमें +1 हमारे ऐड करते हैं उसमें, क्योंकि एक स्टार्ट में भी आते हैं एंड में भी आते हैं, तो इस वजह से। और जो नंबर ऑफ बार अपोजिट लेंथ इसमें भी वही है, स्पेसिंग पे डिवाइड करके +1 करेंगे। एक हमारे पास शॉर्टर लेंथ मेन बार आती है, जो लॉन्गर स्पेस है उसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार आती है, तो उसका स्पेसिंग पे डिवाइड करके +1 करेंगे। तो ये हमारे पास जो टाइज आ रहे हैं, लेटरल टाइज 3 mm के 200 हमारे पास सेंटर टू सेंटर, इसकी जो मिनिमम स्पेसिंग है वह हमारे पास इतनी होती है, 200 सेंटर टू सेंटर हमारे पास स्पेसिंग होती है इनकी। जो कंक्रीट कवर हमारे पास हम इसको छोड़ते हैं कंक्रीट कवर, तो फुटिंग में हमारे पास आता है 50 mm यानी कि 2 इंच, और जो हमारे पास कॉलम और बीम में आता है वो हमारे पास आता है 25 mm। 25 mm से 50 mm मतलब 25 mm भी आता है, इसमें 40 भी है और 50 भी है, वो बीम के हिसाब से होता है। बीम अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो उसकी स्पेसिंग फिर 50 mm हो सकती है, और अगर 300, 400, 500 इस तरह mm हो तो उसकी स्पेसिंग हमारे पास 25 mm रहती है। और स्लैब का जो है उसकी भी हमारे पास 25 mm कवर आता है। जो क्रैंक बार हमारे पास है, क्रैंक बार हमारे पास जो यूज़ होता है बीम या कॉलम वगैरह में, तो इनका जो फार्मूला है हमारे पास L + 0.42D + 0.42D, क्योंकि हमारे पास दोनों तरफ में बार क्रैंक हो रहा है, तो ये दो दफ़ा हम इसमें प्लस करेंगे। ओवरलैपिंग जो हमारे पास है, ओवरलैपिंग लेंथ, उसका फार्मूला हमारे पास ये जो फुटिंग्स का है वो है 16D। तो D हमारे पास बार का डाया आ जाएगा और उसको 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ओवरलैपिंग की जो लेंथ है वो एक फुटिंग की निकल आएगी। तो जो हमारे पास इसकी बीम्स की जो ओवरलैपिंग लेंथ है वो हमारे पास 15D है, 48D भी होता है। ये ड्राइंग के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकते हैं, 48 भी हो सकता है, 42, 40 और 50D। तो इसको फिर हम D जो इसका बार का डाया होता है उससे हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो बीम का हमारे पास इधर ये 50D है, तो D डाया आ जाएगा और 50 को मल्टीप्लाई करके तो ओवरलैपिंग जो हमारे पास लेंथ है वो इसकी हमारे पास निकल आ जाएगी। ये 48 भी यूज़ होती है और 45, 42, 40 तक हमारे पास जो है वो प्लेन बीम की मिनिमम और मैक्सिमम हमारे पास जो है वो 50D यूज़ हो रही है ओवरलैपिंग लेंथ के लिए। अच्छा, तो हमारे पास जो बेंड हुक है, हुक हमारे पास है 9D फार्मूला है, तो 9 आ जाएगा D हमारे पास, उसका डाई आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास हुक का जो है वो आ जाएगा और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वेट ऑफ स्टील है तो हमारे पास वही D² बाय 162 kg जो है हमारे पास मीटर में इनका वेट आ जाएगा। तो अगर 8 mm का हमारे पास बार है, 8² डिवाइड बाई 162 और मल्टीप्लाई 12 हमारे पास लेंथ आ जाएगी बार की, तो ये हमारे पास टोटल 4.7 जो 8 mm की हमारे पास बार है
वो हमारे पास 4.74 kg की होती है। हमारे पास वेट ऑफ 8 mm बार, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाई 162, तो हमारे पास 0.39 kg आएगा और जितनी लेंथ होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे।